नमस्कार बंधुओं, जैसा कि हम आप सभी के लिए यूपीएसआई हिंदी निःशुल्क क्लासेस चला रहे हैं, उनमें हमने विभिन्न टॉपिकों को कवर किया है और अब मैं समास की कड़ी में चल रहा हूं। समास में भी हमने 4 समास पढ़ा दिए, बचे 2 समासों को आज की इस व्याख्यान में मैं समाप्त करूंगा। आज के व्याख्यान में मैं आपको द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पर चर्चा करूंगा। आखिरकार द्वंद्व समास क्या होता है भैया और बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो उसके बाद आप द्वंद्व समास समझिए भैया, द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास के विषय में बस यही जान लीजिए कि क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, उसमें प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, क्या भैया कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और क्या हो भैया, उसके बीच में योजक चिन्ह आदि हो, हैं। तो और तथा विग्रह करने पर क्या हो भैया, विग्रह करने पर क्या होगा मित्र, बताइए आप। विग्रह करने पर और करने पर और ये दूसरा वाला तो नहीं है क्या, वही है। और कहा कि विग्रह करने पर और या अथवा ऐसा क्या होता है भैया, आता है। क्या आता है, और आता है, या आता है, अथवा आता है, अथवा लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए भैया, जैसे हमने सब तत्पुरुष में बताया था कि तत्पुरुष में क्या होता है, ठीक है मित्र। हमने क्या बताया कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, अब जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माँ और बाप, ठीक भैया। ऐसे आपको समझना है, मैं भी बता रहा हूं। ऐसे विग्रह करने पर या भी आ सकता, और भी आ सकता है, अथवा भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि दोनों पदों के बीच प्रायः, दोनों पदों के बीच प्रायः, भैया प्रायः हमेशा नहीं, प्रायः मतलब ऐसा अधिकता जानिए, हाँ। प्रायः योजक चिन्ह, अब आप कहेंगे योजक चिन्ह क्या होता है, तो जब हम चिन्ह के बारे में बताएंगे तब आपको बता देंगे। आज योजक चिन्ह बता देना क्या होता है। ये जो ऐसा डैश होता है ना भैया, यही डैश जिसको आप कहते हैं, वही होता है योजक चिन्ह, ठीक है। कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह होता है। किस समास में होता है, द्वंद्व समास में होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है।
उसके बाद मैं अब बताता हूं कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। अब इसमें भैया क्या कौन कौन सा होता है अभी मैं आपको बता दूं, तब उसके बाद एक एक का उदाहरण मैं बताऊंगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता भैया इतरेतर द्वंद्व। क्या होता भैया? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। और क्या होता भैया? वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक भैया। और क्या होता? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। इतनी बात आपको समझ में आई? हमने आपको समास के विषय में क्या बताया? समास के विषय में हमने आपको यही बताया कि समास जो होता है, द्वंद्व समास के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं कि द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों की प्रधानता होती है। माँ बाप अगर हमने बताया तो माँ की भाई प्रधानता अलग है भैया, और बाप की भी प्रधानता है। तो दोनों का क्या है? दोनों पद क्या है भैया? प्रधान है। तो आपने इतनी बात समझी और जानी। तो आखिरकार द्वंद्व समास को आप कैसे पहचान पाएंगे? जैसे विग्रह करने पर इसमें आप और का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे माता और पिता, दाल भात, और क्या भैया ऐसे ऐसे भाई बहन, और छोटा बड़ा। जब आपको ऐसे विकल्प आए तो उसमें आप और या अथवा लगा करके क्या कर सकते हैं भैया? समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमने बताया कि इसके जो समास में होता है, जैसे माँ बाप हमने लिखा या लिख दिया कि आगा पाछा, लोटा लोटी, ये सब जैसे कि होता है भैया, तो उसमें क्या होता है? ऐसे डैश का चिन्ह लगा होता है। तो हमने ये भी बताया कि आपको द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व होता है भैया, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, और समाहार द्वंद्व होता है। तो अब मैं तीनों द्वंद्वों के विषय में आपको बताता हूँ कि तीनों द्वंद्व समास में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो इसकी कड़ी में मैं आपको ले चलता हूँ और आप इसको निरंतरता के हिसाब से मानिए कि चलिए भैया ये आपका नोट से ही है, मैं नोट से ही लिखा रहा हूँ। कोई ना इससे ज़्यादा बातें हैं ना इससे कम बातें हैं, आपको सभी नोट करनी है। मैं अभी सबके इन तीनों का उदाहरण देता हूँ, उसके बाद द्वंद्व समास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बहुब्रीहि समास की ओर ले चलता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जानिए, समझिए भैया क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब मैं लिखता हूँ इतरेतर द्वंद्व। क्या होता है भैया? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व भैया क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण आप देखेंगे। माँ बाप, माँ बाप, बहन भाई, बहन भाई, अन्न जल स्त्री पुरुष, अन्न जल, अन्न जल स्त्री पुरुष, और क्या भैया? और है छल कपट, आना जाना, छल कपट, कपट, आना जाना, आना जाना, सीताराम राधा कृष्णा, सीताराम राधा कृष्ण,
राधा कृष्ण। और क्या होता भैया? राजा रानी, रानी राजा, रानी राजा। तो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो इसके बीच में और का उपयोग कर देंगे। ठीक है भैया। जैसे आप कहेंगे कि माता और पिता, माता और पिता, ऐसा आप करेंगे। भाई और बहन, बहन और भाई, बहन और भाई, तो आप ऐसे सभी में कर देंगे भैया। ठीक है। ये तो रहा भैया इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के मध्य में और का लोप होता है। आप इसको जानिए कि इतरेतर द्वंद्व जो होता है, इतरेतर द्वंद्व इसके मध्य में और का लोप होता है, और का लोप रहता है। ठीक है मित्र। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता भैया? और का लोप रहता। किसका? और का। ठीक। अब आपको मैं बताता हूं कि वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है। वैकल्पिक द्वंद्व, इसको आप नोट कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे हमने उसको बता दिया। ठीक है मित्र। अब ले चलते हैं आपको कहाँ पे? वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या कहता भैया? अब वैकल्पिक द्वंद्व हम बतावत है, टेंशन जिन हम तो बतावत है कि आखिरकार वैकल्पिक द्वंद्व होता क्या है। नोट करिए आप वैकल्पिक द्वंद्व के बारे में। इस समास में दोनों पदों के बीच, इस समास के दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच क्या होता है? दोनों पदों के बीच या अथवा विकल्प सूचक, या अथवा विकल्प सूचक, विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप हो जाता है। योजक शब्दों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई मित्र मैं क्या कह रहा हूं इतरेतर द्वंद्व के बारे में? अब इतरेतर द्वंद्व के आप उदाहरण जानिए क्या है। छोटा बड़ा, क्या है भैया? छोटा बड़ा। अब यहाँ क्या आप करेंगे? छोटा या बड़ा, चाहे छोटा हो भैया चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भूखा हो चाहे प्यासा हो, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, क्या हो भैया? चाहे भूखा हो या प्यासा हो, ऊंचा हो नीचा हो, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। और क्या मित्र? ऊंचा नीचा हो गया। मोटा पतला, मोटा पतला, मोटा पतला। ठीक। मोटा हो या पतला हो। आय व्यय, आय व्यय, आय व्यय। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यानी कि धर्मा धर्म। अब इसमें क्या भैया? योजक चिन्ह का क्या है? लोप है। जब आप इसको विग्रह करेंगे तो आप करेंगे धर्म या अधर्म। ठीक। यहाँ योजक चिन्ह का लोप है। आय व्यय में है योजक चिन्ह, मोटा पतला में योजक चिन्ह है, ऊंचा नीचा में योजक चिन्ह है, भूखा प्यासा में योजक चिन्ह है, और छोटा बड़ा में। ये कह रहा है कि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप हो जाएगा। अब यहाँ लोप होने की बात थी भैया, धर्म अधर्म ना लिखकर धर्माधर्म लिख दिए,
तो आप जब इसको विग्रह करेंगे तो धर्म या अधर्म होगा, धर्म अथवा अधर्म होगा। बोलिए हाँ या ना। सर्दी गर्मी, सर्दी सर्दी गर्मी, राग विराग, राग विराग, ठीक। इधर उधर, हानि लाभ सुख दुख, इधर उधर, इधर उधर, हानि लाभ सुख दुख, ठीक। ये बात समझ में आई मित्र। तो अब मैं आपको ले चलता हूं समाहार द्वंद्व में। अब समाहार द्वंद्व क्या कहता है भैया, उसको भी आप समझेंगे। समाहार द्वंद्व के बाद मैं आपको बहुब्रीहि समास के बारे में बताऊंगा। अब आप समाहार द्वंद्व इतना आप जान लिए ना, राग या विराग कर सकते हैं, इधर या उधर कर सकते हैं, हानि या लाभ कर सकते हैं, सुख या दुख कर सकते हैं, सर्दी या गर्मी कर सकते हैं, धर्म और अधर्म कर सकते हैं। इस तरह विग्रह भी हो जाएगा। तो आपको ऐसे पूछेगा और विग्रह करके दिया होगा या आपको समासिक पद दे देगा, उसमें 4 ठू विग्रह करके दे देगा, कहेगा इसमें को सही है को गलत है, तो आपको वही बताना होगा। ठीक है मित्र। तो ले चलता हूँ आपको समाहार द्वंद्व के विषय में। समाहार द्वंद्व क्या कहता है, देखिए भैया द्वंद्व के 3 भेद हैं ना, कौन कौन है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। बताइए हाँ या ना। अब मैं आपको समाहार द्वंद्व बता दे रहा हूं। समाहार द्वंद्व क्या है, समाहार द्वंद्व। अब भैया समाहार द्वंद्व क्या होता है, इसको आप नोट करिए। जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाए, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाए, संग्रह दिखाया जाए। क्या हो मित्र, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाए तथा समूह की प्रधानता हो, दिखाया जाए और समूह की प्रधानता हो, और समूह की प्रधानता रहती हो, समूह की प्रधानता रहती हो, समूह की क्या हो भैया, प्रधानता रहती हो। ठीक। कहा कि जिस समास में उसके पदों के अर्थ के अलावा उसी के अन्य अर्थ का बोध होता है। जैसे क्या, एक पॉइंट और आप नोट करिए, क्या कहता है, कहता है कि जिस समास में उसके पदों के, जिस समास में उसके पदों के, उसके पदों के, उसके पदों के अर्थ के अलावा इसी प्रकार, अर्थ के अलावा, अर्थ के अलावा इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो भैया, इसी प्रकार के अन्य अर्थ का बोध हो, इसी प्रकार के अन्य अर्थ का बोध हो, अर्थ का बोध हो। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई।
वहीं क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे गाय भैंस, गाय भैंस, गाय भैंस, गाय भैंस। घर द्वार, घर द्वार, घर द्वार। मोटा ताजा, मोटा ताजा। और क्या भैया, रोटी दाल, रोटी दाल। रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा। अन्न जल, कहा सुनी, कहा सुनी। हाथ पैर, अब भैया आप क्या करिए, पहले आप अच्छे से क्या करें, समाहार द्वंद्व समास के बारे में पढ़ें। समाहार द्वंद्व समास आपको कह रहा है, आप उसके नियमों को समझिए। जब तक आप उसके नियमों को नहीं समझ पाएंगे भैया, किसी के नियम को, तब तक आप समास कहां समझ पाएंगे, बताइए। अब मैं कह रहा हूं कि जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाए और समूह की प्रधानता रहती हो, या समूह की प्रधानता हो, अथवा जिस समास में उसके पदों के अर्थ के अलावा उसी प्रकार के अर्थ का बोध हो, क्या होता है वहां, समाहार द्वंद्व होता है। भाई देखो, हाथ पैर हमने कहा, हाथ पैर से आप सभी शरीर के अंगों का बोध करेंगे भैया, हाथे पैर तो नहीं बोध करेंगे। जब हमने हाथ पैर बता दिए तो आप शरीर के सभी अंगों का बोध करेंगे ना, सभी अंगों को जान पाएंगे ना। अब रोटी दाल कहेंगे तो खाने की जितनी वस्तुएं आती हैं सबको आप जानेंगे समझेंगे कि रोटी दाल, रुपया पैसा। अब ऐसा तो नहीं है 10 रुपए के बारे में आप जानते हैं, 20 रुपए के बारे में नहीं जानते हैं। आप सभी रुपए पैसों का ज्ञान होगा कि 100 की नोट होती, 200 की नोट होती, 500 की नोट होती है, 2000 की नोट होती है, ये सब आपको ज्ञान होगा ना। कहाँ सुनी, गाय भैंस। अरे भैया गाय भैंस कहने से सभी जानवरों का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई जानवर है तो जानवरों का बोध होना चाहिए। घर द्वार मोटा ताजा, ठीक, इस प्रकार का द्वंद्व समास हुआ। मगर मैं द्वंद्व समास के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दे रहा हूं जो कि आपको द्वंद्व समास के बारे में समस्याओं को समाप्त कर देगा। यानी कि अब तक द्वंद्व समास में जो समस्याएं हो रही हैं उसका समापन कर देगा कौन, ये 2-3 नियम। तो आप उसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं बहुब्रीहि समास को बताऊंगा। ठीक है मित्र। अब आप 2-3 नियम आप समझ लीजिए द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास में प्रायः देखिए भैया, द्वंद्व समास में प्रायः क्या होता है, द्वंद्व समास में प्रायः स्त्रीलिंग पूर्व पद होता है। स्त्रीलिंग पूर्व पद होता है, पूर्व पद होता है। क्या होता है भैया, पूर्व पद होता है। कैसे पूर्व पद होता है, हमने आपको बताया गौरी शंकर, गौरी शंकर,
हमने बताया माता पिता, हमने बताया राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, हमने बताया क्या भैया, सीताराम। प्राय होता भैया, प्राय हमने क्या कहा, द्वंद्व समास में प्राय स्त्रीलिंग पूर्व पद होता है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह हो भैया, कहीं कहीं अपवाद भी होता है, तो हर जगह भी। और क्या होता है, जैसे हमने बताया था गाय बैल, ये भी तो है। अब एक नियम और है कि जो थोड़े अक्षर वाले होते हैं, जैसे जो छोटे होते हैं उनका क्या होता है, पहले उनको लिखा जाता है और बड़े को बाद में लिखा जाता है। ठीक, जैसे धन दौलत, धन छोटा है तो धन को पहले लिख उठा, दौलत बड़ी है तो दौलत को बाद में लिख उठा। तो इस तरह समास समाप्त हुआ, द्वंद्व समास। अब मैं आपको बहुब्रीहि समास के बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ कि भैया बहुब्रीहि समास कहता क्या है। बहुब्रीहि समास से बनने वाले उदाहरणों को बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद व्याख्यान को समाप्त करेंगे। कल के व्याख्यान में मैं आप सभी के लिए कारक प्रकरण, जो कि समाज से मिलता जुलता है। अब भैया आपसे उसमें कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा नहीं, हमने प्रीवियस ईयर देखा और कुछ अभी नोट्स भी बना लिए हैं, तो उसमें आपको कुछ कहने वाला तो है नहीं। आपको बस कोई शब्द दे देगा, जैसे आपको दे देगा शब्द, मैं उसमें बता दे रहा हूँ कारक में क्या करता है। का दे देगा, कहे का ये जो है किस कारक का चिन्ह है, तो ऐसे आपको पूछ लेगा। और कुछ पद दे देगा, उसमें भी अंडरलाइन करके बोल देगा ये इसमें क्या है, तो मैं उसको आपको बताऊंगा मित्र। तो आज पहले बहुब्रीहि समास को समझ लेते हैं, बहुब्रीहि समास है क्या। ठीक है मित्र, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है मित्र, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो भैया जब दोनों पद अप्रधान होते हैं तो कौन प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं भैया, अप्रधान होते हैं, और दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, और दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर क्या करते हैं भैया, अन्य विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। अन्य विशिष्ट अर्थ का, अन्य विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। बोध का अर्थ क्या होता है भैया, ज्ञान होता है। बोध यानी कि ज्ञान कराते हैं। जो ये सब काम करते हैं वही वही बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। कराते हैं वही बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक, आपने बहुब्रीहि समास को जाना समझा। अब देखिए मैं क्या करता हूं,
आपको इससे बनने वाले उदाहरण बता देता हूं। बस जब आप उदाहरण जान लेंगे तो आप बहुब्रीहि समास को पहचान लेंगे। हमने बताया था आपको कि जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो या जिसमें दोनों पद ना प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, इस सब को हमने पहले बता ही दिया। देखिए भैया, तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद क्या होता? प्रधान होता है। ठीक, अब मैं आपको ले चलता हूं कहाँ? कहीं लिवा कर नहीं चलूंगा मित्र, यहीं आपको उदाहरण की ओर ले चलता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि भैया बहुब्रीहि समास क्या होता है, आप उसको पहचान पाएंगे। जैसे निशाचर, निशाचर क्या होगा? निशाचर कि भैया रात्रि में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, यानी कि निशा का अर्थ होता है भैया रात में विचरण करने वाला। करने वाला। अब क्या होता भैया? निशाचर के बाद आता है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर का समास विग्रह क्या है? पीत है जिसका अंबर, पीत है जिसका अंबर। अब आपको इससे क्या हो रहा है? इन दोनों पदों के अलावा निशा और चर, पीत और अंबर, इन दोनों पदों के अलावा आपको अन्य पद की प्रधानता दिख रही है कि नहीं दिख रही मित्र? बताइए। देखिए भैया, निशाचर रात्र को विचरण करने वाला। अब इससे आपको कुछ नहीं बोध हुआ? क्या बोध हुआ? राक्षस। राक्षस क्या होता है? रात्र को घूमता है, भूत प्रेत। इसलिए तो हम लोग रात में निकलते नहीं हैं, कहीं भूतवा ना काट ले। हाँ, आप डर जाते हैं, कोई पीछे से आवाज आए, हल्के पत्ता हिल जाए, अरे भैया मैं तो डर गया, भूत था क्या पीछे? वही निशाचर, यानी कि राक्षस। ठीक। अबे भैया, पीत है जिसका अंबर। अब पीत है जिसका अंबर तो कृष्ण भगवान है। ठीक। नीलकंठ, नीलकंठ। अब क्या कहेंगे भैया? नीला है कंठ जिसका। किसका नीला कंठ है? भगवान शंकर का। क्यों हुआ था नीलकंठ? कहे कि विष का पान कर लिए थे तो विष को यहीं पर रोक लिए थे, अंदर उधर में या पेट में नहीं जाने दिए, इसलिए उनको क्या कह दिया? उनका कंठ नीला हो गया। किससे नीला हो गया भैया? विष से नीला हो गया उनका कंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन भैया? भगवान शंकर। भगवान शंकर। और क्या? लंबोदर, लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, कौन भैया? गणेश भगवान। बस आप इतना जानिए कि आपको अन्य का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब भाई देखो, यहां पर सब चीज लिखाना थोड़ा समय का अभाव होगा, मगर मैं एक एक उदाहरण को बोल रहा हूं। आप एक एक उदाहरण को सुनिए, एक एक उदाहरण को समझिए और क्या कीजिए? आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आपको नोट करने में सरलता होगी, हमको नोट करने में थोड़ी जटिलता होगी। तो आप उसको नोट करिए। हमने क्या बताया? आप लिखिए एक क्रमशः। पहला लिखिए मृत्युंजय। मृत्युंजय का क्या है विग्रह भैया?
मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात कृष्ण, अर्थात शिव। शिव क्या है भैया? मृत्यु को जीतने वाले हैं। क्यों मृत्यु को जीतने वाले हैं? उन्होंने क्या किया था भैया? विष का पान कर लिया था। आप विष का पान करके, विष को पी करके क्या आप जीवित रह पाएंगे? आप मेरी बात सुनिए और बताइए, रह पाएंगे? घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, घन के समान, बादल के समान, बादल के समान जो क्या है भैया? श्याम हो, मतलब गौर ना होकर श्याम हो, मतलब सांवला, जिसको आप कहते हैं कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ऐसा आप कहते हैं कि नहीं? तो वही सांवले कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक, निशाचर को हमने अब आपको बताया था कि रात को विचरण करने वाला, रात को घूमने वाला, रात को टहलने वाला कौन होता है? राक्षस होता है। और पीतांबर भैया आपको बताया था, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। उसके बाद हमने बताया था चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं किसकी भैया? विष्णु की है। ठीक, महान, महावीर, महान है जो वीर, कौन है भैया? महान है जो वीर। ठीक, महान है जो वीर, महावीर हो गया। नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शंकर का। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गणेश का। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, किसके नयन है? कमल के समान नयन किसके भैया? भगवान राम के। ठीक, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन? विष्णु। देवराज, वह जो देवों का राजा हो, देवों का अधिपति कौन है? कौन है भैया देवों का अधिपति? वो है इंद्र। इंद्र के बारे में एक मंत्र आता है हमारे वैदिक मंत्रों के अंतर्गत, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुषमाद्रुदस्य अभिषेता निर्मणस महानस सजनस इंद्रा। ठीक है, ये इंद्र थे। अब आता भैया कपीश्वर, कपीश्वर यानी कि कपीश्वर क्या? वह जो कपियों के ईश्वर है। कपियों के ईश्वर कौन? और वीणा पाणी, वह जिनके हाथ में क्या है भैया? वीणा है, अर्थात कौन है? सरस्वती हैं। वाक देवी, वह जो वाक की देवी हैं। वाक की देवी कौन है भैया? सरस्वती हैं। उसके बाद आता है चंद्रमौली, चंद्र है मौली मस्तक पर जिसके, चंद्र है मौली मतलब चंद्र है मस्तक पर जिसके, किसके मस्तक पर चंद्र है भैया? भगवान शंकर के है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप उसको नोट करेंगे भैया। क्या करेंगे आप? उसको नोट करेंगे। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र किसके हैं भैया? भगवान शंकर के हैं। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र कौन है भैया? मृगेंद्र, यहां मृग का अर्थ है जानवर। मृगेंद्र, मृगेंद्र यानी कि मृगों का राजा कौन? सिंह, यानी कि जंगलों में जो जानवर रहते हैं जंगलों में राजा के रूप में कौन? शेर। ठीक, और क्या भैया? चंद्रचूड़, वह जिसके सिर पर चंद्र है। आपको हमने ये भी बताया, शिव। ठीक, अब मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण बता देता हूं, आप इसको नोट करेंगे, समझ पाएंगे। पशुपति, पशुओं का पति। शूलपाणी, वह जिनके पड़ी हाथों में, पड़ी का अर्थ होता है हाथ, हाथ में शूल हैं, कौन है भैया? शिव हैं। ठीक है। त्रिलोचन, एक दंत, वक्रतुंड और अनंग, मनोज, पंचसर, ये सभी उदाहरण किसके हैं भैया? ये सभी उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के। आज समास नामक टॉपिक को हमने भली भांति कवर कर लिया, जान लिया, समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते संस्कृताय बंधुओं।